तो इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है जो कि इसमें बात की जाती है पॉइंट सेकंड की, जिसमें है कि यू विल वंस अगेन लिसन टू द गर्ल, आप उस लड़की को एक बार फिर से सुनेंगे। एज यू लिसन, जब आप उसको सुनेंगे, उसको सुनते हुए सर्किल द करेक्ट आंसर, आप बिल्कुल सही आंसर को सर्कल करेंगे, उसको गोला कर देंगे फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जो कि ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इनको सर्किल करने के लिए, उनको गोला करने के लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट एक बार पढ़नी चाहिए। तो ये है वो ट्रांसक्रिप्ट जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 264 पर दिए गए। तो जिसमें जो पहला पॉइंट है जो कि हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, इसमें लिखा है कि यू लिसन टू ए गर्ल, डिस्क्राइब हर स्कूल गार्डन, एज यू लिसन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 3 शी डज नॉट टॉक अबाउट, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जो 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, जो उस तस्वीर में भी आपने देखा, उसमें से वो किसी के बारे में बात नहीं करती है, फिर किन के बारे में बात नहीं करती है। और यहाँ पर जो कि आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, तो उसको जानने के लिए आपको इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि गुड डे टू वन एंड ऑल, यानी कि सभी को नमस्कार। आई एम ग्लैड आई हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक अबाउट माई स्कूल गार्डन, कि मतलब मुझे अपने स्कूल का बगीचे के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। आई क्वाइट इन्जॉय स्पेंडिंग माई टाइम देयर, कि मैं वहाँ पर जो अपना समय बिताते हूँ अपने स्कूल के बगीचे में, समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिफोर असेंबली, असेंबली से पहले, एंड इवन ड्यूरिंग द नेचर क्लब टॉक, और यहाँ तक कि जो वहाँ पर नेचर क्लब टॉक होते हैं अब बगीचे में, उस गार्डन में, मुझे वो समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। माई स्कूल गार्डन हैज़ ब्यूटिफुल फ्लावर इन 3 rows, यानी कि जो मेरा जो स्कूल का जो बगीचा है उसमें बहुत ही सुंदर फूल है जो कि 3 लाइनों में बोए गए हैं। द फर्स्ट रो जस्ट हैज़ पिंक फ्लावर, और जो पहली जो लाइन है उसमें पिंक फ्लावर है, यानी कि गुलाबी रंग के फूल हैं। द सेकेंड रो हैज़ रेड रोजेज, और जो दूसरी पंक्ति है उसमें लाल गुलाब है। एंड द थर्ड रो हैज़ वाइट जैस्मीन, और जो उसमें जो तीसरी लाइन है उसमें वाइट कलर के जैस्मीन है। दीज यूजुअली हैव बटरफ्लाइज फ्लटरिंग अराउंड दैम, कि जहाँ पर ये आमतौर पर देखा गया है कि जो कि उसके ऊपर जो तितलियाँ हैं वो मंडराती रहती हैं। इसके बाद इसमें फिर वो बताती है कि माई स्कूल गार्डन इज़ नॉट जस्ट अ फ्लावर गार्डन, कि जो मेरा स्कूल का जो बगीचा वो सिर्फ एक फूलों का बगीचा नहीं है। इट हैज़ सेवरल यूजफुल प्लांट्स, कि वहाँ पर बहुत से लाभदायक पौधे भी हैं। दैट आर प्लेस्ड इन पोट्स, जो कि वहाँ पर गमलों में बोए गए हैं। बोथ द लेफ्ट कॉर्नर, जो कि उस बगीचे के दोनों किनारों पर हैं। द राइट कॉर्नर्स हैव पॉटेड एवरग्रीन प्लांट्स, कि वहाँ पर जो बगीचे का जो सीधे हाथ वाला जो कोना है उनके दोनों तरफ एवरग्रीन प्लांट्स रखे गए, जो कि सदाबहार जो पौधे होते हैं उनको रखा गया है। एंड दैट आर अ टोटल ऑफ 20, और वे कुल मिलाकर के 20 हैं। आगे फिर वो बताते हैं कि द गार्डन इज सिस्टमेटिकली बॉर्डर्ड विद ब्रिक्स, कि जो बगीचा है उसके चारों तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से ईंटों से उसकी चारदीवारी की गई है। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अब भी याद है, द डे वो दिन, द मेंबर्स ऑफ द नेचुरल क्लब पेंटेड दीज वाइट एंड रेड, कि मुझे वो दिन अब भी याद है कि जो वहाँ पर नेचुरल क्लब के जो मेंबर थे उन्होंने उन ईंटों को सफ़ेद और लाल रंग में रंगा था, यानी कि उन पर पेंट किया था। इवन द ग्रैंड बैनियन ट्री इन द सेंटर ऑफ द गार्डन इज लाइंड विद दिस ब्रिक्स इन अ सर्किल, कि यहाँ तक कि इस बगीचे के बीचों बीच में जो एक विशाल जो बरगद का वृक्ष है उसके चारों तरफ भी ईंटों का एक सर्किल बनाया गया था। आगे फिर वो लड़की बताते थे आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब मेंबर ब्यूटिफाइड द गार्डन। अब यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का भी उसमें एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसके जो मेंबर है उन्होंने भी उस बगीचे को बड़े सुंदर तरीके से सजाया था। बाय क्रिएटिंग सेवरल आइटम्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, जो कि वेस्ट मटेरियल से कुछ अलग अलग चीज़ों को बना करके, वे चीज़ उन्होंने क्या बनाई थी, जैसे कि स्मॉल स्केयर क्रो, पिन व्हील एंड डस्टबिन, इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को बना करके उन्होंने उस बगीचे को अच्छे से सजाया था। आगे फिर वो बच्चे बताती है कि दे इवन पेंटेड द गार्डन बेंच, कि यहाँ तक कि उन्होंने जो बगीचे में रखी जो बेंच है उसको पेंट किया था। कैप्ट नियर द गार्डन एंट्रेंस, जो कि गार्डन के एंट्रेंस के पास ही रखा गया है। इफ़ यू विजिट माई स्कूल, की अगर आप मेरे स्कूल में विजिट करेंगे, टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन माई स्कूल गार्डन, तो हमारे स्कूल के जो बगीचे हैं उसमें थोड़ा सा समय जरूर बिताएं। बाय फॉर नाउ, अभी के लिए अलविदा। तो ठीक इसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि यू विल वंस अगेन लिसन टू द गर्ल, यानी कि आप उस लड़की को एक बार फिर से सुनेंगे।
एज यू लिसन सर्किल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें जो करेक्ट है आप उसको सर्किल करेंगे। तो देखते हैं कि वे क्वेश्चन क्या है, वे पॉइंट के जिनको आपको सर्किल करना है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इसके सामने है ऑप्शंस। तो उन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है आप उसको सर्किल करेंगे। तो इसमें पहले पॉइंट पे लिखा है कि द कलर ऑफ फ्लावर इन द फर्स्ट रो, यानी कि जो बगीचा है उनके स्कूल का, उसके स्कूल में जो 3 लाइन है उसमें जो पहली लाइन है उस रो में कौन से रंग के फूल हैं। तो जैसे कि हमने अभी इसमें पढ़ा है कि उसके जो पहला जो लाइन है, पहली जो लाइन है उसमें जो फूल है उनके फूलों का जो रंग है वो पिंक है। तो आप इसको पिंक को सर्किल कर देंगे। उसके बाद आप पॉइंट सेकंड को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि द टाइप ऑफ फ्लावर्स इन द सेकंड रो, यानी कि अब जो सेकंड रो है उसमें किस प्रकार के फूल हैं। तो सेकंड रो में है रेड रोज, तो यहाँ पर रोज को आप सर्किल कर देंगे। उसके बाद है पॉइंट थर्ड जिसमें है कि पोजीशन ऑफ टाइप ऑफ यूजफुल प्लांट्स, यानी जो यहाँ पर जो लाभदायक जो पौधे हैं वो कहाँ रखे हुए हैं। तो इसमें लिखा है कि लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर्स एंड द लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर्स, तो यहाँ पर वो दोनों किनारों पर रखे हुए हैं। इसके बाद पॉइंट 4 है, इसमें है कि द नंबर ऑफ पॉटेड एवरग्रीन, यानी कि जो यहाँ पर सदाबहार जो पौधे हैं उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या है 20। इसके बाद है पॉइंट 5, इसमें लिखा है कि द प्लांट कलर ऑन द ब्रिक बॉर्डरिंग द गार्डन। अब यहाँ पर जो ईंटों का जो रंग है वो क्या है, जो कि बगीचे की चारदीवारी को बनाने में प्रयोग किए गए। तो इसमें है कि ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड ब्लैक या फिर वाइट एंड रेड। तो इसका सही जवाब है वाइट एंड रेड। आप इसको सर्किल कर देंगे। इसके बाद पॉइंट 6 में आपसे पूछा गया कि टाइप ऑफ ट्रीज इन द सेंटर ऑफ द गार्डन। अब यहाँ पर जो उस बगीचे के बीचों बीच में जो वो पेड़ बोया गया है वो किस प्रकार का पेड़ है, वो कौन सा है, वो क्या वो नीम है, पीपल या फिर बैनियन है। वो है बैनियन, यानी कि बरगद का पेड़। अब इसमें पॉइंट नंबर 7 जिसमें लिखा है कि थिंग्स क्रिएटेड विद वेस्ट मटेरियल, यानी कि उसमें जो चीज़ें बनाई गई है जो कि खराब वस्तुओं से, वो चीज़ क्या बनाई है, क्या वो डस्टबिन है, प्लांट नेम बोर्ड है, बर्ड हाउसेस है। तो इसका सही जवाब है डस्टबिन, क्यों वेस्ट मटेरियल से उन्होंने डस्टबिन बनाया। तो इस तरह से आप इसमें पॉइंट जो सेकंड है, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन आप उसको डील करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आप आ जाते हैं राइट एंड टास्क में, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। तो पहले पॉइंट में आपको बताया गया कि आपको लिखना क्या है। इसमें बताया गया कि राइट अ डिस्क्रिप्टिव पीस ऑफ 2 और 3 पैराग्राफ, यानी कि आपको 2 से 3 पैराग्राफ को मिला करके एक वर्णन लिखना है। डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स एंड द कलर्स इन द गार्डन, जो कि एक बगीचे के जो रंग हैं और उसकी जो डिटेल्स हैं उसकी पूरी जानकारी बताते हुए आपको लिखना है। यह विजिटेड, जिस बगीचे में आपने विजिट किया, यानी कि जिस बगीचे में आप घूम करके आए हो। तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि फोकस ऑन हाउ डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, रेड एंड ग्रीन इंटरेक्ट, क्रिएट कंट्रास्ट एंड ब्रिंग द गार्डन टू लाइफ। यानी कि जिस तरीके से आप उस बगीचे में घूम करके आए तो आपको वहाँ पर फोकस करना है कि किस तरह से शेड ऑफ ब्लू, रेड एंड ग्रीन, यानी कि वहाँ पर जो नीला रंग, लाल रंग और जो हरा रंग है उस प्रकार के जो वहाँ पर जो रंगों की जो आभा फैली हुई है वो किस प्रकार से इंटरेक्ट करती है। क्रिएट कंट्रास्ट, वहाँ पर किस प्रकार से वो अपने कंट्रास्ट को जताती है, बढ़ाती है। एंड ब्रिंग द गार्डन टू लाइफ, जिस तरीके से वह जो बगीचा है वो सजीव प्रतीत होता है। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर आपको ध्यान देना है कि पे अटेंशन टू द डिटेल लाइक द टेक्सचर ऑफ पेटल, द वेरिंग ग्रेन्स ऑफ लीव एंड द वे लाइट अफेक्ट द कलर, कि आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि जो पत्तियाँ हैं उनकी बनावट को, एंड द वेरिंग ग्रेन्स ऑफ लीव्स, और वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो हरियाली फैली हुई है, जो अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ हैं। एंड द वे लाइट अफेक्ट द कलर्स, और उस तरह से कि जो वो प्रकाश है उस कलर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना, और सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आपको ये डिस्क्रिप्टिव लिखना है जिसमें आपको 2 से 3 पैराग्राफ को प्रयोग करना है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसी को लिख सकते हैं, फिर इसके जैसे आप कुछ और भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि माई विजिट टू अमृत उद्यान। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में एक उद्यान है जिसका नाम है अमृत उद्यान। तो इसमें बताया गया कि लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई विजिटेड द मैग्निफिकेंट अमृत उद्यान एट राष्ट्रपति भवन, यानी कि पिछले सप्ताह मैंने राष्ट्रपति भवन में जो स्थित भव्य, यानी कि बहुत ही सुंदर, मैग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पर बहुत ही सुंदर, आकर्षक जो अमृत उद्यान है
मैंने उसका विजिट किया, यानी कि मैं वहाँ पर गया। दैट लुक्ड लाइक अ लिविंग पेंटिंग, वह बगीचा एक बहुत ही सुंदर जीवन सजीव पेंटिंग की तरह नज़र आ रहा था। द मोमेंट आई स्टेप्ड इन, वह क्षण जब मैंने उस उद्यान में, उस बगीचे में कदम रखा, आई वॉज ग्रेटेड बाय अ शूटिंग ब्लेंड ऑफ कलर, कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरा वहाँ पर अभिनंदन हो रहा है, जैसे कि मेरा वहाँ पर स्वागत हो रहा है। अ शूटिंग ब्लेंड ऑफ कलर, वहाँ पर एक लंबी जो कतार है, जो वहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जो बड़े सुंदर जो कलर हैं, उन सब ने मिलकर के मेरा स्वागत किया हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। डीप क्रिम्सन रोजेस, बहुत ही गहरे रंग के जो लाल गुलाब थे, स्टूड प्राउडली, वो बड़े गर्व से खड़े थे, बड़े गर्व से वो खिले हुए थे। बेसाइड डेलिकेट पिंक ब्लॉसम, जो कि वहाँ पर नीले रंग के जो गुलाब थे उनके साथ में वो बड़े गर्व से लहरा रहे थे, बड़े गर्व से वो खिले हुए थे। वाइल, जबकि क्लस्टर्स ऑफ ब्राइट स्कारलेट फ्लावर, जबकि वहाँ पर जो चमकदार जो फूलों के जो गुच्छे हैं, उन्होंने एडेड वार्मथ एंड वाइब्रेंसी, उन्होंने अतिरिक्त एक बहुत ही नमी और बहुत ही जो थरथराहट को उस सारी सुंदरता में शामिल कर दे। इन कॉन्ट्रास्ट, और इसके विपरीत, फ्रॉम शेड्स ऑफ ब्लू, और वहाँ पर जो नीले रंग की जो शेड्स हैं, फ्रॉम ब्लू पेल स्काई, आसमानी, आयरिस एंड फॉरगेट मी नॉट, जो कि नीले रंग के जो आयरिस जो आसमानी रंग के जो फूल हैं, और फॉरगेट मी नॉट, यानी कि ये दोनों जो फूल हैं वो नीले रंग के होते हैं, वहाँ से लेकर के रिच इंडिगो डेसी, जो कि गहरे रंग के जो डेस के जो फूल हैं, पेंसी के जो फूल है, क्रिएटेड कमिंग इफेक्ट, जो कि वहाँ पर एक शांति का एक प्रभाव जताते हैं, यानी कि वहाँ पर शांति का एहसास होता है। द कलर्स डिड नॉट क्लैश, और जो मैंने वहाँ पर फूलों के जितने भी सारे रंग देखे, वो रंग आपस में क्लैश नहीं कर रहे थे, उनका आपस में कोई मतभेद नहीं था, रंगों को कोई आपस में कोई टकराव नहीं था। इंस्टेड, बजाय इसके, दे कॉम्प्लीमेंटेड वन अनदर ब्यूटीफुली, और बड़ी सुंदरता से वे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, यानी कि एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, एक दूसरे को पूरक थे। ब्रिंगिंग हार्मनी टू द गार्डनिंग, सोदिंग द आइज, जिस तरीके से जो वहाँ पर मैंने जो रंगों का जो सुर लय ताल मैंने वहाँ पर देखा है उस बगीचे में, वह आँखों को सुकून पहुँचा रहा था। अब आप यहाँ पर आ जाते हैं पैरा नंबर 2 में, जिसमें आप इसमें लिखते हैं द वेरियस ग्रीन्स ऑफ द लीव्स फॉर्म द परफेक्ट बैकड्रॉप। यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जो हरे रंग की जो पत्तियाँ थी, वह एक अलग प्रकार का एक बहुत ही अच्छे तरीके का पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी, यानी कि उनका बैकग्राउंड तैयार कर रही थी। सम लीव्स वर लाइट एंड फ्रेश लाइक एम्ब्रॉयडर्ड ग्रास, कि जो कुछ पत्तियाँ थी वो बहुत ही फ्रेश और चमकदार नज़र आ रही थी, जैसे कि एम्ब्रॉयडर्ड घास हो। वाइल, जबकि अदर वर डार्क, जबकि जो कुछ पत्तियाँ थी वो गहरे रंग की नज़र आ रही थी। एंड ग्लॉसी लाइक पॉलिश्ड जेड, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत ही गहरे रंग की जो हरे रंग की जो पत्तियाँ थी उन पर अभी अभी पॉलिश की गई, जैसे कि जेड की तरह हो। द पेटल्स फेल्ट वेलवेटी एंड स्मूथ टू द टच, की जो पत्तियाँ थी वो छूने में मखमली और बहुत ही मुलायम महसूस हो रही थी। एंड और अ फ्यू हैड स्लाइटली रफल्ड एजेस, और कुछ पत्तियाँ तो ऐसे थी जिनके जो किनारे थे वो बिल्कुल लहरदार थे, बिल्कुल अलग तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया था, जैसे दैट सिमर्ड अंडर द सनलाइट, जो कि सूरज की रोशनी में चमक रही थी। एज द गोल्डन रेज ऑफ द सन फेल अपॉन देम, और जैसे ही सूरज की जो पीली धूप उन सब पर आकर के पड़ी, द कलर्स अपीयर टू ग्लो, वहाँ का जो रंग है वो जगमगा उठा, वो खिलखिला उठा। क्रिएटिंग जेंटल शेडो एंड हाईलाइट्स, बहुत ही अलग प्रकार के जो रंगों की जो शेडो है, रंगों की जो आभा है, एंड द हाईलाइट्स, और जो उनमें जो उभरती हुई जो आकृतियाँ हैं वो बिल्कुल साफ साफ चमक रही थी। द गार्डन सिम्ड अलाइव ब्रीथिंग इन कलर्स, ऐसा लग रहा था कि मानो जो वो बगीचा है, जो अमृत उद्यान है, वह जिंदा हो गया है, वो सजीव हो गया और सांस ले रहा है अपने रंगों में। रेडिएटिंग ब्यूटी थ्रू एवरी कॉर्नर ऑफ द गार्डन, जो कि ऐसा मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उस बगीचे के हर कोने में एक एक जगह पर वो अपनी सुंदरता को बखेर रहा है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने अपने 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी के पॉइंट नंबर 3 के क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल किया। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस पे उनके आंसर को सीखने और समझने की कोशिश की होगी, ताकि आपको आपकी इंग्लिश में भी हेल्प मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी कोर्सेज से पसंद आ रही हैं तो आप हमारी इन कोर्सेज को अपने किसी फ्रेंड, किसी सहपाठी
या किसी मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी हमारी इन कोशिशों का लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।